Hello friends and students, my name is रितेश राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो बेसिक एसी फंडामेंटल्स क्या होते हैं और जो एसी सप्लाई होती है सिंगल फेज, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि आरएमएस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, फॉर्म फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, पीक फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, इंस्टेनियस वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मतलब जो भी बेसिक्स एसी फंडामेंटल्स है इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए सो डैट कि आपको जो भी रिलेटेड वीडियो है आप लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे तो सारे टॉपिक्स जो भी मैं वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूं आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। ओके, तो आते हैं हम कि पहला हमारा टॉपिक्स है कि हमें एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। तो पहले हमारे दिमाग में आएगा कि हम एवरेज और आरएमएस वैल्यू फाइंड क्यों करते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि हमारे पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि हम किसी सर्किट में एसी सप्लाई प्रोवाइड करें और डीसी सप्लाई प्रोवाइड करें तो कितना आपका चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, कितना हीट जनरेट, मतलब हमारे पास कंपेयर करने का कोई तरीका नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि एवरेज वैल्यू के हेल्प से कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है, यदि हम किसी सर्किट में 30 मिनट के लिए एसी सप्लाई दें उतने ही देर यदि उतना ही चार्ज ट्रांसफर होगा जितना हम डीसी सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। सेम आरएमएस वैल्यू जो हम इसलिए फाइंड करते हैं कितना आपका हीट ट्रांसफर हुआ है, हीट जनरेट हुआ है। हम किसी पार्टिकुलर सर्किट में किसी टाइम पीरियड में जितना एसी सप्लाई देंगे उतना ही क्या होगा आपका डीसी सप्लाई से भी ट्रांसफर होगा। तो हम कंपेयर करने के लिए क्या करते हैं, आरएमएस एज वेल एज एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अब थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम जब भी एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं तो फुल साइकिल के लिए फाइंड नहीं कर सकते हैं। रीजन बिहाइंड दैट कि जब भी हम फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे मान लीजिए ये एक वेव फॉर्म है आपकी, है ना, तो ये जो वेव फॉर्म है ये साइनसोडियल है और ये आपका फुल साइकिल है इसका, है ना। तो जब भी हम फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे तो जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है आपका ये निगेटिव है, तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगा, विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। इसीलिए whenever we find the value of average value, first of all we check the given waveform is symmetrical or unsymmetrical। तो जब भी हम एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम चेक करेंगे कि जो वेवफॉर्म है वो सिमेट्रिकल है या ऑन सिमेट्रिकल है। उससे पहले हम ये जान जाएं कि हमारा टाइम पीरियड क्या होता है। तो टाइम पीरियड डिफाइंड एज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, मतलब यहां से लेकर के यहां जो होगा हमारा क्या हो जाएगा टाइम पीरियड। एक तरीका और है टाइम पीरियड का कि जो ग्राफ जहां से शुरू हुआ है वहीं सेम नेचर ऑफ ग्राफ हमें मिलने लगे, है ना, सेम मिलने लगे, है ना। जैसे 0 से स्टार्ट हुआ, सेम कहां पे मिल रहा है आपका 2π। तो साइनसोडियल वेवफॉर्म का जो टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा, साइनसोडियल कोसाइन का जो टाइम पीरियड होता है क्या होता है आपका 2π होता है। ओके, तो डिफिनेशन क्या हो गई टाइम पीरियड की कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। ओके, अब आते हैं सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। तो सिमेट्रिकल वेवफॉर्म करेंगे किसको बोलेंगे, इफ पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव पार्ट ऑफ द गिवन वेवफॉर्म इज इडेंटिकल, मतलब सेम होना चाहिए, then this type of waveform is known as symmetrical waveform। उस वेवफॉर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म। लाइक कौन सा वेवफॉर्म सॉरी साइनसोडियल वेवफॉर्म, आपका ये आपका स्क्वायर वेवफॉर्म, इस टाइप के वेवफॉर्म को हम भी लोग क्या बोलते हैं, हम लोग जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है आपका निगेटिव है, तो इस टाइप के वेवफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल वेवफॉर्म बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल वेवफॉर्म। तो अंडरस्टूड है अपोजिट होगा, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट क्या हो गए आपके इक्वल नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका है हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है, ये जो डायग्राम है आपका
हाफ वेव HWR, हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये जो डायग्राम है आपका फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर क्या करता है कि केवल और केवल पॉजिटिव सिग्नल को पास करता है, एसी सिग्नल को, निगेटिव को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो यदि हम इस वेवफॉर्म को देखें तो इसमें केवल और केवल क्या है आपका, पॉजिटिव पार्ट है, निगेटिव पार्ट है ही नहीं आपका, ये वाला पार्ट है ही नहीं। या फिर हम फुल वेव रेक्टिफायर को देखें तो ये क्या करता है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव देता है, निगेटिव पोर्शन को भी किस में कन्वर्ट कर देता है, पॉजिटिव में। तो इसमें केवल और केवल क्या है, पॉजिटिव है, निगेटिव पार्ट आपका नहीं है। इट मीन्स इसकी डिफिनेशन क्या हो गई, इफ positive and negative part of the given waveform is not identical, then that type of waveform is known as unsymmetrical waveform। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, unsymmetrical। जैसे हाफ वेव रेक्टिफायर है ना, हाफ वेव में क्या है, केवल और केवल पॉजिटिव है, निगेटिव आपका नहीं है। सिमिलरली फुल वेव रेक्टिफायर है ना। ओके, नेक्स्ट एवरेज वैल्यू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरेज वैल्यू है ना। अभी मैंने बताया कि जो एवरेज वैल्यू है हम इसलिए फाइंड करते हैं, ये किसी पार्टिकुलर टाइम में है ना, किसी पार्टिकुलर टाइम में किसी सर्किट में हम एसी और डीसी सप्लाई देते हैं है ना। यदि मान लीजिए हमने डीसी सप्लाई दिया तो उस टाइम में जितना चार्ज ट्रांसफर होगा उतना ही क्या होगा आपका, एसी सप्लाई देने में चार्ज ट्रांसफर होगा। मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट में जितना उस सर्किट में डीसी की वजह से चार्ज ट्रांसफर होगा वही क्या होगा आपका एसी से। वो कहां से पता चलता है, आपका एवरेज वैल्यू से। ओके, अब whenever we find the average value, there are दो इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू है ना। दो पॉइंट हमारा, 2 पॉइंट हमारा क्या है आपका, इंपॉर्टेंट है। डिंग एवरेज वैल्यू, पहला क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल we check given waveform is symmetrical और unsymmetrical। पहले हम ये चेक करेंगे कि जो भी वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू फाइंड करना है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल कैसे पता चलता है, पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट आइडेंटिकल होगा तो सिमेट्रिकल होगा, नहीं होगा तो क्या होगा आपका अनसिमेट्रिकल होगा। ठीक है, यदि अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ गिवन वेवफॉर्म इज सिमेट्रिकल, यदि सिमेट्रिकल है तो देन वी डिटरमाइन एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। किसके लिए, हाफ टाइम। क्यों भाई, बिकॉज फॉर फुल साइकिल, यदि हम फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे तो जीरो हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है आपका नेगेटिव है। जैसे मान लीजिए ये सिमेट्रिकल वेवफॉर्म है तो जितना प्लस होगा उतना ही क्या होगा आपका माइनस, तो एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। जो प्रैक्टिकली विच इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, दैट्स वाई सिमेट्रिकल वेवफॉर्म के लिए हम लोग हाफ टाइम पीरियड के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, ये एक्सप्रेशन जो हो गए हमारे, ये एक्सप्रेशन फॉर सिमेट्रिकल वेवफॉर्म क्या हो जाएगा, भी एवरेज इक्वल टू है ना, ये जो हमारा क्या है वोल्टेज के टर्म में हम बात करें तो भी एवरेज इक्वल टू 2/t इंटीग्रेशन 0t/2 भी इंटू dt। और इसको हम एंगल के टर्म में लिखेंगे तो जहाँ tt है वहां पे क्या हो जाएगा आपका d थीटा हो जाएगा। ओके, और अनसिमेट्रिकल के लिए क्या हो जाएगा, अनसिमेट्रिकल के लिए हम फुल साइकिल के लिए फाइंड करेंगे तो 1/t इंटीग्रेशन 0 to v dt। और यदि एंगल के टर्म में हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा, जहां पे t है वो क्या है टाइम पीरियड, t क्या है टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड क्या होता है कि टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे टाइम पीरियड। ओके, तो हमें फाइंड करना है
एवरेज वैल्यू फॉर साइनसोडियल वेव फॉर्म, किसके लिए? साइनसोडियल वेव फॉर्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या हेडिंग जो हमारा है एवरेज वैल्यू फॉर साइनसोडियल वेव फॉर्म। तो पहले हम क्या करेंगे कि साइनसोडियल वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। तो ये जो आपका वेव फॉर्म है ये क्या हो गया? साइनसोडियल हो गया। ये मान लीजिए हम एंगल टर्म में, तो ये 0 होता है, ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। इक्वेशन जो है हम वोल्टेज के टर्म में लिख ले रहे हैं V = V0 साइन थीटा। तो हम लेट कर रहे हैं, लेट हो गया, क्या हो गया? हम लेट कर रहे हैं V = V0 साइन थीटा। तो V0 क्या हो गया आपका? V0 हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब हम एवरेज वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम चेक करेंगे कि ये वेव फॉर्म क्या है, सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल। तो जितना पॉजिटिव है उतना ही क्या है आपका? निगेटिव है। तो अंडरस्टूड है कौन सी वेव फॉर्म है? सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है। तो इसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? V एवरेज = 2/t इंटीग्रेशन 0 to t/2 V × d थीटा। फिर V एवरेज = 2/t क्या है आपका? टाइम पीरियड। और साइनसोडियल के लिए क्या होता है? 2 पाई। तो 0 से t के जगह 2 पाई पुट कर दें, और जहां वोल्टेज है उसके जगह पुट कर दे V = V0 साइन थीटा × d थीटा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो V एवरेज = क्या आ जाएगा? V0/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई, और V0 मैक्सिमम वैल्यू बाहर ले लेंगे, वोल्टेज है, साइन थीटा × d थीटा। ये आपका V0/पाई बाहर ही है। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका? -cos थीटा, लोअर लिमिट अपॉन अपर लिमिट, लोअर लिमिट टू अपर लिमिट। V0/पाई पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो cos पाई -1 cos पाई क्या होता है आपका? जैसे इसको इस तरीके से हम पुट कर देते हैं, तो जैसे माइनस, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि V एवरेज = V0/पाई, माइनस बाहर ले लो, cos पाई -cos 0। तो V V0/पाई, तो -cos पाई -1 होता है, cos 0 1 -2 होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस से क्या हो जाएगा? 2V0/पाई। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी? 2V0/पाई, और इसको डिवाइड करेंगे हम तो ये आ जाएगा 0.637 V0। मतलब साइनसोडियल वेवफॉर्म के लिए जो एवरेज वैल्यू आएगी V एवरेज, वो आएगी 0.637 V0। मतलब एवरेज वैल्यू जो होगी वो 0.637 मैक्सिमम वैल्यू के क्या होगी? आपकी इक्वल होगी। नेक्स्ट, एवरेज वैल्यू फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर, किसके लिए? हाफ वेव। तो हाफ वेव कैसा होता है? इसमें केवल और केवल क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव पार्ट क्या हो जाएगा? ब्लॉक हो जाता है। तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई, ये हो गया 2 पाई, ये हो गया 3 पाई। मान लीजिए वोल्टेज की इक्वेशन है, तो पहले वाला ही क्या हो जाएगा? लेट कर लेंगे, क्या कर लेंगे? लेट कर लेंगे V = V0 साइन थीटा। अच्छा जी, यहाँ चेक करेंगे कि वेवफॉर्म जो है सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो अंडर स्टूडेंट निगेटिव और पॉजिटिव इक्वल नहीं है, तो क्या है आपका? अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल होता है तो फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं? V एवरेज = 1/t इंटीग्रेशन 0 to t V × d थीटा। तो V एवरेज = 1/t इंटीग्रेशन 0 to t V × d थीटा। t जो है 2 पाई, क्योंकि भाई हमारा जो ग्राफ कहाँ से रिपीट हो रहा है? तो 2 पाई से, तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा आपका? 2 पाई। लेकिन जो वेवफॉर्म को इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ? 0 से पाई, पाई से 2 पाई, और पाई से 2 पाई कोई भी वेवफॉर्म नहीं है, तो इसको ब्रेक कर लिया। 0 से पाई V0 साइन थीटा, पाई से 2 पाई वैल्यू क्या है? 0। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई? 0। V0 कांस्टेंट है, टेकिंग आउटसाइड फ्रॉम इंटीग्रेशन, तो V0/2 पाई, साइन का इंटीग्रेशन -cos थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो V एवरेज = V0/पाई, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी हाफ वेव करके, तो V एवरेज = 0.318 V0। ओके, नेक्स्ट
एवरेज वैल्यू फॉर फुल वेव रेक्टिफायर। अब हमें किसके लिए निकालना है? फुल वेव। तो फुल वेव का मतलब क्या है कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव, जो निगेटिव वाला है वो भी पोर्शन क्या हो जाएगा आपका? पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये जो वेवफॉर्म है आपकी किसकी है? फुल वेव रेक्टिफायर, है ना। तो एसी सप्लाई देंगे, साइनसोडियल देंगे, तो जो निगेटिव पार्ट होगा फुल वेव रेक्टिफायर वो किस में कन्वर्ट कर देगा आपका? पॉजिटिव पार्ट में कर देगा। और वो पॉजिटिव वाला तो पहले क्या होगा? पॉजिटिव आपका होगा ही होगा। फिर एवरेज वैल्यू फाइंड करना है, तो चेक करेंगे कि वेवफॉर्म जो है क्या है आपका? सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। तो ये क्या है आपका? अनसिमेट्रिकल है। और अनसिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका? वी एवरेज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन 0 to t v इंटू डी थीटा। और लेट कर देंगे, v इक्वल टू क्या है आपका? v नॉट साइन थीटा। यहाँ पे v की वैल्यू पुट कर देंगे। अच्छा t यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? पाई से ही ग्राफ रिपीट होने लग रहा है ना। जो ग्राफ 0 है वहां कहाँ पे मिल रहा है? पाई पे। तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाउ मच? t इक्वल टू पाई। ओके, तो 1/पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई v नॉट साइन थीटा डी थीटा। v नॉट कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो जो एवरेज वैल्यू आएगा, एवरेज वैल्यू v एवरेज 2v नॉट बाई पाई, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा मतलब v एवरेज इक्वल टू 0.637 v नॉट। और v नॉट क्या है? मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से एक चीज याद रखिएगा, क्लियर है, कि जो साइनसोडियल वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू आती है, आरएमएस वैल्यू आता है, फॉर्म फैक्टर आता है, पीक फैक्टर आता है, वहीं सेम फुल वेव रेक्टिफायर का आता है। मतलब जो साइनसोडियल वेवफॉर्म की वैल्यूज आएगी वहीं सेम वैल्यूज क्या आती है आपकी? फुल वेव रेक्टिफायर के भी आती है। नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज वैल्यू फॉर स्क्वायर वेवफॉर्म। किसके लिए? स्क्वायर। स्क्वायर वेवफॉर्म क्या हो जाएगा? लाइक दिस। हम अब टाइम मान लीजिए एक्स एक्सिस पे टाइम ले लिए, ये वाई एक्सिस पे वोल्टेज भी हो गया, ये मैक्सिमम भी नॉट हो गया, ये मिनिमम हो गया। अब ये हम चेक करेंगे कि क्या है, आइडेंटिकल है कि नॉट आइडेंटिकल। तो आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल है तो हम फार्मूला क्या यूज करेंगे? वी एवरेज इक्वल टू 2/t 0 to t/2 v/dt, v इंटू डी टी। और t की जगह क्या हो जाएगा? t/2 ही हो जाएगा, कि हाफ साइकिल के लिए फाइंड करेंगे तो 2/t 0 to t। अच्छा 0 से t/2 क्या वैल्यू है? v नॉट है। यहाँ पे हम v नॉट साइन थीटा नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि ये साइनसोडियल वेवफॉर्म नहीं है। v नॉट तो 0 से 2/2 तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वैल्यू क्या है हमारी? v नॉट है। तो हमने क्या कर लिया? 2/t v नॉट डी टी, हमारा क्या हो गया? v नॉट डी टी। v नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, बाहर ले लेंगे, तो 0 से 2/2 dt, और इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो इंटीग्रेट जब हम करेंगे, है ना, तो यहाँ पे क्या वैल्यूज आ गई? वैल्यूज आ जाएगी इंटीग्रेट करने के बाद 2v नॉट बाई टी। डी टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? t होता है 0 से t/2, 2v नॉट बाई टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t से t कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। इट मीन्स जो एवरेज वैल्यू जो होगी v एवरेज, वो मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होगी। तो ध्यान रखने वाली बात है कि स्क्वायर वेवफॉर्म में जो एवरेज वैल्यू होती है वो क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू के इक्वल होती है। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज वैल्यू फॉर ट्रायंगुलर वेवफॉर्म। तो ट्रायंगुलर वेवफॉर्म कैसे बनता है? ट्रायंगल के टाइप का बनता है, लाइक दिस, ओके। फिर हम एक्स एक्सिस पे टाइम ले लें, यहाँ पे हम वोल्टेज ले लें, ये आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v नॉट हो जाएगा, ये 0 हो गया, ये t 2t 3t, है ना। तो यहाँ भी जो वेवफॉर्म है क्या आपकी? अनसिमेट्रिकल है ना। तो फुल साइकिल के लिए फाइंड करेंगे। अब क्या है कि इसके पहले वाले जो भी वेवफॉर्म होती थी इसकी हमें इक्वेशन पता होता था, अब यहाँ पे इक्वेशन नहीं पता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक लाइन है ना, कहाँ से पास हो रही है? ओरिजिन से। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0,0। फिर यहाँ पे कोऑर्डिनेट की बात करेंगे तो वहाँ पे x की वैल्यू क्या है? t है, और y की वैल्यू क्या है आपका? v है, v नॉट है, सॉरी, मैक्सिमम वैल्यू।
अब x1 क्या हो गया, मतलब x1 0, y1 0, और x2 की वैल्यू क्या हो गई आपकी, x2 जो हमारा पहला हुआ था, x2 क्या हो गया आपका, x2 जो हमारा हो गया, x2 हो गया कैपिटल T, और y2 क्या हो गया हमारा v0 हो गया। और लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, और x1 y1 की वैल्यू पुट कर दो तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, v0 बाई टी इंटू एक्स। लेकिन x x नहीं है, x क्या है आपका t है, तो जहाँ पे स्मॉल x है वहाँ पे क्या कर देंगे t, और जहाँ पे y है वहाँ पे क्या कर देंगे हम v। तो इक्वेशन जो आ गई हमारी क्या आ गई, v इक्वल टू v0 बाई कैपिटल T इंटू टी। अब इसको हमें इंटीग्रेट करना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, v एवरेज इक्वल टू 1 बाई टी इंटीग्रेशन 0 बाई टी 0 टू टी v0 v dt, यहाँ पे क्या होगा आपका v dt, फॉर्मूला है ये अनसिमेट्रिकल के लिए। तो v एवरेज इक्वल टू 1 बाई टी v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v0 बाई कैपिटल T इंटू स्मॉल टी, ये कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे, तो v0 बाई टी स्क्वायर हो जाएगा, और स्मॉल t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 बाहर हो गया, टी स्क्वायर से 2 स्क्वायर क्या हो गया आपका कैंसिल हो गया। मतलब क्या है कि जो v एवरेज आएगा आपका वो आ जाएगा आपका v0 बाई 2, जो भी हमारी मैक्सिमम वैल्यू होगी आपकी क्या होगी, आपकी एवरेज वैल्यू, और मैक्सिमम एवरेज वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी आपकी 2 टाइम्स होगी। ओके।